यदि मेरे संस्कार ना होते तो मैं भी कब का शराबी बन गया होता, मैं भी कब का जुआड़ी बन गया होता। क्या मेरे पास जुआड़ियों की संगत नहीं थी? मैं छोटा था, हमारे यहाँ गांव में लोग जुआ भी खेला करते थे, हमारी उम्र के बच्चे भी ढेर जुआ खेलते थे और आज भी खेल रहे हैं। जुआड़ी ताश खेलते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। मेरे अपने दोस्त शराब पीते थे, मैं उनके पास जाकर बैठता था, मैं मना करता था शराब ना पियो। मांस खाते थे, मना करता था मांस ना खाओ। उनके पास मैं रहकर भी हर बुराई से बचा हूं। क्यों बचा हूं? क्योंकि संस्कार बचाते हैं, परवरिश बचाती है। आपके अंदर जो ज्ञान की किरण है ना, वो यदि एक किरण जल जाए, ज्ञान की एक रोशनी आ जाए, तो आप अंधकार में जाने से बच सकते हैं। आज जो नशे में धुत लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनके ज्ञान की किरण है। कि तुम्हारे रास्ते में यदि आतंकवादी आ गए, आतंकवादी मतलब कुसंग को मैं आतंकवादी कह रहा हूं, कुसंग। यदि आपके बच्चों के जीवन में कोई कुसंग आ गया, तो उस कुसंग से आपके बच्चे कैसे बचेंगे? क्या आपने उन बच्चों को कुसंग से बचाने का कोई तरीका बताया है, कोई ट्रेनिंग दी है? नहीं दी है ना। तो कुसंग का असर उस पर चढ़ जाएगा। शराबियों की संगत में बैठेगा तो शराब पीना सीख जाएगा, जुआड़ियों की संगत में बैठेगा तो जुआ खेलना सीख जाएगा, शराबियों की संगत में बैठेगा शराब पीना सीख जाएगा, गजेड़ियों की संगत में बैठेगा गांजा पीना सीख जाएगा, वैश्याओं की संगत करेगा तो वैश्यागामी बन जाएगा। जैसी संगत मिलती जाती है व्यक्ति वैसा बन जाता है। आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए कि तुम्हें कहीं गलत रास्ता मिल भी गया तो उस गलत मार्ग से तुम्हें कैसे बचना। ट्रेनिंग कौन देगा? माँ बाप नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए कहा करता हूँ बच्चों को ट्रेनिंग दिया करो कुसंग से बचने की। मांसाहारियों का संग करेगा तो बच्चा मांस खाने लग जाएगा। मैं जानता हूँ मेरी उम्र जब मैं छोटा सा था, मैं अपनी इस 30 वर्ष की आयु में मैंने सारी चीजें देखी हैं अपने जीवन में, और जो देखा है मैं वही बात आपसे शेयर करता हूँ, वही बात आपको सिखाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था तब मैं देखता था, मैं बचपन में सबकी संगत किया हूँ। शराबियों के पास, जुआड़ियों के पास, गजड़ियों के पास, छोटा सा था, गांव छोटा था, सबके बीच में बैठना होता था, सबके साथ जाकर बैठते थे, खेलते थे, सबके साथ सबकी बातें सुनते थे, पर उनका कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा। शायद भगवान को मेरी वृद्ध माओ की सेवा मेरे से करानी थी, शायद भगवान को मेरे द्वारा आप तक अपनी कथा पहुंचानी थी, इसलिए भगवान ने मुझे हर कुसंग से, हर बुरा, मेरे रास्ते में भी, मेरे जीवन में भी बहुत कुसंग आया। छोटा था मैं तब, जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, 15 साल का था, 18 साल का था, तब तक ये कुसंग था, पर भगवान हर कुसंग से बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए, बचाते गए। माताओं, बहनों और भक्तों, आप लोगों ने कमेंट करते हैं कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा क्यों नहीं प्राप्त होती है, जबकि गुरुदेव अनुभूताचार्य जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में एक बार नहीं कई लाखों बार भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, अभी जो आप सुन पा रहे थे, जो वो बता रहे हैं कुसंग का, कुसंग वो आतंकवादी की तरह एक उपमा दिए कि आपने खुद और अपने बच्चों को क्या कुसंग से बचा पाए। अगर आप कुसंग से बचा लेते हैं और संयमित होकर खान पान अगर खाते हैं, गुरुदेव अनुभूताचार्य महाराज कहते हैं कि एक बार मैं खाता हूँ और वो भी जो मिल जाए वही भगवान को भोग लगाकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ प्रसाद के रूप में। तो दोस्तों, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कुसंग का जो साथ है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। कुसंग आप पे हावी नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना होगा भगवान के साथ, भगवान की शक्ति प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे कहा जाता है कि अपने बच्चे को आपने क्या शिक्षा दी है। अभी मैं सुनाऊंगा आपको क्लिप गुरुदेव अनुभूताचार्य महाराज का, जो कहते हैं कि लाखों बार भगवान की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हुई, और आप कह रहे हो कि आप पर एक बार भी कृपा प्राप्त नहीं हुई। तो दोस्तों, आप इस पर मनन करने की जरूरत है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और दोस्तों, अभी जो क्लिप सुनाने वाला हूँ वो मज़ेदार क्लिप है। वो गुरुदेव अनुभूताचार्य कहते हैं कि भगवान की कृपा एक बार नहीं लाखों बार प्राप्त हुई है। तो वीडियो में आप बने रहें और सुनिए। ना जाने, मैं जानता हूँ कि
ईश्वर की कृपा क्या होती है। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार मैंने अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है, कृपा का अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं आप पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, मैंने तो लाखों बार अपने ठाकुर जी, अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस किया है। मैं तो हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में अपने श्याम सुंदर की कृपा को महसूस करता हूँ। मैं यहाँ बैठकर आपको कथा सुना रहा हूँ, मेरी आंखें खुली हुई है, मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, ये भी ईश्वर की कृपा है। मैं अपने बल से तो बोल भी नहीं पाता, मेरा अपना बल नहीं है कि मैं बोल सकूं। करते समय मैं सामने जब बैठ जाता हूं आसन में, उस समय मेरे सामने जो आ जाए, कोई भी प्रकार की सब्जी हो, दाल चावल सब्जी रोटी में किसी कोई भी प्रकार की दाल हो, कोई भी प्रकार की साग हो, जो आ जाए उसे मैं भगवान को भोग लगाकर वो खा लेता हूं, वो खा लेता हूं। मेरी कोई अपनी शौक नहीं है कि मुझे यही सब्जी होनी चाहिए, ये होना ही चाहिए ना, जो है वो खाओ, जो नहीं है उस पे कल विचार कर लेंगे, भाई उसकी इच्छा है तो कल। आदि नहीं कि हमें यही चाहिए ना, कोई लेना, पेट भरना है, भगवान को जो भोग लग गया वो प्रसाद बन गया, वो ग्रहण कर लो बस। जीवन में आपको संयमी बनना पड़ेगा। आपकी जो एक आजकल लोगों को हम देखते, कुछ भी मिल जाए खा रहे हैं, चाहेंगे आपको पता है, आप टीवी पर डिस्कवरी चैनल तो देखते ही होंगे। एक बार मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो उसमें एक तो मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, ना के बराबर, और जब देखता हूँ तो कोई विशेष चीज ही देखता हूँ जिसमें कुछ ज्ञान मिले। फोकट की और व्यर्थ की चीजें नहीं देखता, मैं अपना समय खराब नहीं करता व्यर्थ। आप लोग सीरियल देखते हैं, मैं भी कई बार कोई सीरियल देखता हूँ तो उसमें से कोई बढ़िया चीज पकड़ लेता हूँ कि ये मेरे मतलब की, बस, ज्यादा नहीं। मैं किसी चीज का आदी नहीं हूँ। मेरा स्वभाव यदि मैं आपको बताऊं तो मेरे स्वभाव ऐसा है, मैं आज तक किसी चीज का आदी नहीं हुआ। एक चीज का आदी हूं बस, केवल कथा सुनाने का आदी हूं। जिस दिन मैं कथा नहीं सुनाता मेरा मन नहीं करता। मैं कथा सुनाने का आदी हूं, ये मेरी आदत है। ना तो मेरी प्रपंच पंचायत करने की, मैं निंदा बुराई चुगली करने की भी मेरी आदत नहीं है। ना मैं कभी सुनता, मेरे आसपास कोई कहने लग जाए कि फला व्यक्ति ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा, मैं कभी नहीं सुनता किसी की चर्चा। मेरे को क्या लेना देना उस व्यक्ति के बारे में, जानकर समझकर सुनकर, किसी से मतलब नहीं। अपने राम भगवान की कथा सुनाओ, भगवान का नाम जपो, माताओं की सेवा, वृद्ध माताओं की, अन्न क्षेत्र चल रहा है, अन्न क्षेत्र बांटना है, अन्न क्षेत्र की सेवा करना है, हजारों लोगों को भोजन कैसे देना है, अच्छे से अच्छा भोजन कैसे बनाना है, इसमें मैं विचार करता हूँ। माताओं को और क्या आनंद से उन्हें सुख सुविधाएं देना है, उस पर विचार करता हूँ। व्यर्थ की बातें नहीं, व्यर्थ का प्रपंच नहीं, कोई नशा नहीं जीवन में। मुझे चाय भी अच्छी नहीं लगती, और आपको बता दूं मैं खाता क्या हूं, मुझे खाने में पसंद क्या है, मुझे जब भूख लगे। दोस्तों, भक्तों, माता और बहनों, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गुरुदेव खाते क्या हैं। गुरुदेव एक बार खाते हैं दिन भर में, और वो भी जो मिल जाए, वो आदि नहीं है। आदि अगर है तो सिर्फ कथा सुनाने का। तो देखिए, आप एक बात कमेंट उसमें देखे होंगे कि आपने बच्चों को किसी भी सूरत में सद्गुण भरिए, और वो दुर्गुण रूपी जो है, जैसे शराब, जुआ, ताड़ी, गंजा, भांग, ये सब से बिल्कुल दूर रखना होगा। और देखिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये दुर्गुण जो होती है, जो ये सारा दूर रहना ही चाहिए, तभी वो भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हमने डिस्कवरी चैनल देखता हूँ और जो काम का चीज़ होता है उसे ग्रहण करता हूँ। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि हमने आज बूढ़ी माताओं का जो सेवा का भार लिया हूँ, जो हजारों माताएं हैं, बस उसकी खाना कैसे बने, खाना अच्छा कैसे बने, इस पे ध्यान देता हूँ। तो दोस्तों, अब भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती
होती है या आपके परिवार वाले को प्राप्त होती है या नहीं, ये जानने के लिए गुरुदेव अनुता शाह जी एक लड़की की बात बताते हैं। वो क्लिप मैं आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले एक निवेदन करता हूँ कि वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बने दोस्तों, और मान सम्मान को बढ़ाइए। हमको लगता है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, तो वीडियो में एक लड़की जिसका 3 दिन बाद विवाह होना, बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को सुन लोगे तो आप पर भगवान कृपा क्यों नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बात बताओ, एक लड़की है, उस लड़की से आपका विवाह होने वाला है। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों का विवाह फिक्स हो गया। ठीक 3 दिन बाद विवाह होने वाला था। विवाह 3 दिन बाद होने वाला था कि वो लड़की आज ही बीमार पड़ गई, और बीमार जब पड़ी तो ये बताओ उसकी बीमारी का खर्च कौन उठाएगा? लड़की के माता पिता उठाएंगे, या जहां उस लड़की की बीमारी का खर्चा कौन उठाएगा? अभी विवाह हुआ नहीं है, विवाह होने में 3 दिन बाकी है। तो बताओ लड़की बीमार हुई और उसकी बीमारी में 10 लाख रुपए लगने हैं, बताओ वो 10 लाख कौन लगाएगा? ससुराल वाले लगाएंगे या मायके वाले लगाएंगे? बोलो। माँ बाप लगाएंगे, मायके वाले लगाएंगे। और शादी होते ही बीमार पड़ जाए लड़की, शादी हुई, ससुराल आई और ससुराल में कोई दुल्हन बीमार पड़ जाए और उसके इलाज में 40 लाख रुपए लगने हो, तो कौन लगाएगा? ससुराल वाले। शादी के पहले लड़की बीमार हुई तो उसका खर्चा माँ बाप उठाएंगे, और शादी के बाद ससुराल गई और बीमार पड़ गई तो खर्चा ससुराल वाले। सिंपल है, खर्चा ससुराल वाले नहीं उठाए, पति नहीं उठाया। पर शादी हो गई तो पत्नी ने पति के चरणों में समर्पण कर दिया, और जब समर्पण किया तो उसका सारा खर्चा उसके पति उठाते हैं। उसी प्रकार जब जीवात्मा परमात्मा के चरणों में समर्पण करता है तो फिर भक्त का सारा खर्चा भगवान उठाने लग जाते हैं। और जिन लोगों को अभी ये लग रहा है हम पर कृपा नहीं हुई, इसका मतलब तुमने अभी तक भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। मैं कृष्ण का हूं, बात खत्म। परिवार मेरा नहीं, भगवान का। ये बच्चे मेरे नहीं, कृष्ण के। हे नाथ, सब कुछ आपका, मेरा ये शरीर आपका, मेरा ये मन आपका, मेरा परिवार आपका, मेरी कमाई इनकम सारी, फैक्ट्री मकान दुकान जमीन जायदाद गोविंद में सब सौंपता। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। पूरी जिंदगी में इंसान भगवान को सौंप नहीं पाता, इसलिए लोग परेशान हैं। आप समर्पण कर नहीं पाते, इसलिए परेशान है। जिस दिन समर्पण कर दोगे उस दिन भगवान देखना आप की कैसी रक्षा करते हैं। समर्पण नाच, तुम जिंदा रखो तो हम जिंदा भी रहें, तुम मार दो तो तुम्हारी रजा मारने में है, तो हम तुम्हारी रजा में भी, अपनी रजा अर्थात तुम्हारी इच्छा में, अपनी इच्छा हम तो हंसते हंसते तुम्हारे लिए मर भी जाए। ना तो हमें जीने से शौक है, ना तो मरने से शौक है, ना जिंदगी का शौक है, ना मृत्यु का शौक है। जी नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। जिस गैर में भगवान चलाना चाहे, हम तो भगवान की गाड़ी है। जैसे आपकी गाड़ी आपके पास है, आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, आप रिवर्स में चलाना चाहें तो रिवर्स में चलेगी, गाड़ी पीछे जाएगी। आप फर्स्ट गियर पे चलाएं तो गाड़ी फर्स्ट गियर में, सेकंड में चलाएं, थर्ड में चलाएं, आप चौथे नंबर पे गाड़ी चलाएं तो 4 नंबर पे, 5 नंबर टॉप पे गाड़ी चलाएं तो टॉप पे चलेगी। गाड़ी आपकी है, आपके मर्जी से चलती है। उसी प्रकार आप भी भगवान की गाड़ी बन जाओ, आप अपनी मर्जी से ना चला करो, भगवान की मर्जी से चला करो। उस दिन आप सुखी हो जाएंगे जिस दिन आप भगवान की मर्जी से चलने लगेंगे। अभी तक हम अपनी अपनी मर्जियां चला रहे, भगवान हमें ये मिल जाए,
और नहीं मिला तो भगवान तुम गंदे हो, भगवान तुम बुरे हो, भगवान ने तो दिया नहीं, तुम अपनी इच्छा। दोस्तों, प्रभु या भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अभी जो गुरुदेव अनुभुताचार्य जी महाराज ने एक उदाहरण आपको दिए इस लड़की का। देखिए, इस लड़की की शादी होने वाली होती है और 3 दिन बाद शादी होती है। इसके पहले वो बीमार पड़ती है और ये खर्च भक्तों से पूछते हैं कि किसने खर्च करेगा, पिताजी या ससुराल वाली। क्योंकि शादी नहीं हुई है तो पिताजी खर्च करेंगे, ये गुरुदेव अनुभुताचार्य जी बताते हैं। साथ ही कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद वो लड़की बीमार पड़ती है और 40 लाख खर्च होती है। अब ये 40 लाख खर्च कौन करेगा, ये बात भक्तों से उन्हें दोबारा पूछते हैं गुरुदेव अनुभुताचार्य जी महाराज ने। तो इस पर गुरुदेव ने बताते हैं कि यहाँ पर जब शादी हो गई और पति जो है उनका अपना हो गया, सास ससुर उनका अपना परिवार में शामिल हो जाने के कारण, यानी पति के वो समर्पण करने के बाद वो पूर्ण रूप से जो है वो पति का हो गई और इसी के साथ ये 40 लाख का खर्च जो होती है वो पति करेंगे। तो माताओं बहनों दोस्तों, तो कहने का भाव साफ है कि जिस तरह उस लड़की ने समर्पण किया अपने पति को, उसी तरह से पूर्ण रूप से अगर आप समर्पण करते हैं प्रभु को, भगवान को, तो कृपा प्राप्त होगी। ऐसा ही गुरुदेव अनुभुताचार्य जी महाराज का कहना है। अभी एक भक्त का क्लिप आपको सुनाने वाला हूँ, आप ध्यान से उस क्लिप को सुनिएगा कि उसको कृपा प्राप्त ही नहीं, खुद भगवान जो है उस सज्जन का रूप धर कर उसको विपत्ति से बचाते हैं। और ये कैसा विपत्ति से, जो कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए सुनिए उस मजेदार। हम चाह रहे हैं भगवान दे तो खुश रहो, नहीं दे तो भी जो ठाकुर जी की इच्छा। एक बहुत बड़े भगत की मुझे स्मरण कथा याद आ गई। एक बहुत अच्छा भगत था, नाम था राम गोपाल। राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति भगवान से वैसे ही प्रेम करता था जैसे मैं कह रहा हूं। भगवान से अत्यधिक प्रेम करता था, भगवान से पूछ के सारा काम करता था। वो किराए के घर में रहता था, अभी खुद की छाया नहीं थी। राम गोपाल बहुत छोटा सा काम करता था, महीने के 20,000 25,000 रुपए कमा लेता था। उसी 25,000 में बिजली का बिल, किराया भाड़ा, दाल चावल रोटी, बच्चों की पढ़ाई, 25,000 में थोड़ा सा बचा लेता था। मेरी इच्छा है कि किराए के घर में रह रहा हूँ, प्रभु एक आपका छोटा सा घर हो जाता तो मैं आपके घर में किराए से रहता, बस मेरी ये इच्छा है। तो राम गोपाल ये कह करके पास में ही जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनके पास गया और वहां पर एक फ्रंट का प्लॉट उसने देखा। प्लॉट प्रॉपर्टी डीलर से कहा, भैया हमें एक प्लॉट चाहिए घर बनाने की। उसने दिखाया 30 बाई 50 का एक बढ़िया सा प्लॉट दिखाया। बोली ये बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया प्लॉट है। राम गोपाल बोला, भैया कितने का प्लॉट पड़ेगा ये? उसने कहा ये 5 लाख का प्लॉट है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा 5 लाख का। राम गोपाल बोला 5 का आ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। मैं आपको परसों रजिस्ट्री कराऊंगा, परसों इसकी रजिस्ट्री करना है, 5 लाख में तय। प्रॉपर्टी डीलर बोला बिल्कुल तय, पर सुनो कुछ एडवांस देकर जाओ। राम गोपाल बोला सुनो अभी मेरे जेब में मात्र 5,000 रुपए पड़े हैं, तो क्या मैं 5,000 एडवांस दे दूं? हाँ चलेगा, परसों आप रजिस्ट्री आकर करा लेना। राम गोपाल घर पहुंचे और घर पहुंचे पता नहीं क्या हुआ, राम गोपाल बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़े, अब परसों रजिस्ट्री करानी, वो बीमार आज पड़ गए। क्या करें क्या करें क्या करें? कल का पूरा दिन वो बीमार रहे। परसों आई, राम गोपाल जी खड़े हुए, हम रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए हैं, आप कितनी देर से आ रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर ने कहा भाई आप तो कल आके मना कर गए हो प्लॉट। राम गोपाल बोला हे राम, बात हुई थी परसों रजिस्ट्री, आज रजिस्ट्री करनी है और आप देखिए अपनी बात से मुकुर रहे हैं। हम 5 लाख लेकर खड़े हैं, आप आइए रजिस्ट्री कराइए। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा आप कल आए थे और कल आप मना करके गए हैं कि हमें ये प्लॉट नहीं चाहिए, और आज हम आपका 5,000 वापस भी करना चाह रहे हैं, एडवांस जो आपने दिया।
राम गोपाल जी बड़बड़ाते हुए बड़े गुस्से में घर आ गए कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर ऐसे ही होते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, कहते कुछ है। घर आया और बहुत उदास हो गए। ठाकुर जी को वहीं रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पर कोई बात नहीं, भगवान की जो मर्जी है। वो आदमी फिर भी खुश रहा, फिर भी भगवान को प्रणाम, प्रभु आपकी जो इच्छा, आप देना चाहते हैं सो दीजिएगा, नहीं देना चाहते प्लॉट मत दीजिएगा, मैं तो आपका हूं बस। तीसरे दिन अखबार में आया कि वह प्रॉपर्टी डीलर वो जो प्लॉट बेच रहा था वो फ्रॉड प्लॉट थी, गलत जगह, विवादित जगह थी, किसी की जमीन थी और कब्जा कोई करके बेच रहा था। वो प्रॉपर्टी डीलर जेल चला गया और उस प्रॉपर्टी डीलर ने जिसको बेचा वो प्लॉट वो भी जेल चला गया। अब ये राम गोपाल दंग रह गया, हे भगवान मैं खरीदार था, शायद भगवान ही मेरा रूप बना के भगवान गए और प्रॉपर्टी डीलर को मना करके आए। अब तो एक बात याद रखिएगा, जीवन में जब आप भगवान को आत्मसमर्पण कर देंगे उस दिन से आपका सारा काम भगवान करेंगे और जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। आप बस संतोष रखते चलिएगा। आप यदि कोई गलत निर्णय लेंगे तो भगवान आपको उस गलत निर्णय से बचाएंगे। जब समर्पण होता है ना भगवान के चरणों में तो यही होता है। भगवान आपको कभी गलत व्यक्ति से नहीं उलझाते, भगवान कभी आपको गलत व्यक्ति से नहीं मिलाते, आपका 1 रुपए का भगवान नुकसान नहीं होने देते, तब जब आप समर्पण कर देते हैं तब। दोस्तों, माताओं, बहनों एवं भक्तों, जिस दिन से भगवान को आप पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे, भगवान का हो जाएंगे, यानी ये आत्मा परमात्मा का हो जाएगी, आप विश्वास मानो उस दिन से भगवान रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा और उस दिन से आपकी दुख दूर हो जाएगी। उस दिन से टेंशन करने का जरूरत नहीं, चाहे वो खुद आकर या फिर अपने दूध बेचकर आपका वो रक्षा करेंगे, ऐसा कहना है गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज। तो दोस्तों, बस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सीता।